हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग बात करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और साथ में बताने वाले जो लास्ट में क्वेश्चंस बताऊंगा, बिल्कुल डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जो आपने डाउट ढूंढ रहे हो ना लेकर के, वो डाउट्स बिल्कुल लास्ट में क्लियर करने वाले हैं। अब साथ में स्टार्ट करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर in order in which the difference between any two consecutive numbers is a constant value. It is called अर्थमेटिक सीक्वेंस। कहने का मतलब यह है, जब किसी नंबर, कोई भी नंबर एक सीक्वेंस में हो, डेट मीन सीक्वेंस का मतलब क्या, लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो, है कि नहीं। लगातार मतलब जैसे 10 है, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, एक लगातार नंबर चल रहा है, लेकिन उसकी बीच की दूरी भी कैसी होनी चाहिए, डिस्टेंस जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए बेटा, वो हमारा होना चाहिए कांस्टेंट वैल्यू। कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। आसान है। अब इसके बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 10 है, इसके बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 10 है, इसके बीच का अगर डिफरेंस है तो क्या है मेरे बच्चे, 10 है। लेकिन ये समझ में आ रहा है, जो डिफरेंस है इसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या कहलाता है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर मेरा बच्चा कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट्स करते हैं डी से। किससे डिनोट्स करते हैं, डी से डिनोट्स करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया, जो गैप की डिस्टेंस होगी उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। आसान है, इजी है। लेकिन जो ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को डिनोट्स करते हैं ए से। किससे डिनोट्स करते हैं, ए से डिनोट्स करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट्स करते हैं मेरे बच्चे, बताओ, ए से डिनोट्स करते हैं। अब ये समझ में आ गया कि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, साथ में एक टर्म होता है, एक होता है एन, दूसरा होता है nth टर्म। एन जो होता है बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्म। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या हो पता, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर्स होंगे, कितने नंबर हैं, टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म्स को ही बोलते हैं नंबर्स ऑफ टर्म। अब यहाँ पे अगर मान लो कि यहीं से यहाँ तक की हम बात करें, कहाँ से बात करें, यहाँ से इस जगह से इस जगह की बात करें, तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4, कितने टर्म है, टोटल 4 टर्म है। अब ये टोटल क्या हो गया, एन हो गया। इसका मतलब एन कितना है भाई, 4 है। सिंपल सी बात है, ये हो गया एन। एक होता है एनथ टर्म। एनथ टर्म होता है एपी का सबसे लास्ट नंबर। क्या नंबर, एपी का सबसे लास्ट नंबर। एपी का सबसे लास्ट नंबर को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एनथ टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका मतलब एन इज इक्वल टू 200। कोई भी नंबर हो सकता है, एपी का जो लास्ट नंबर रहेगा वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एनथ टर्म कहलाएगा। आसान है, इजी है। एपी किस तरीके से आता है आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके जनरल टर्म पे, जो आज बताने वाला हो ना, आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। जो डाउट लेके घूम रहे हो ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्शंस के लिए, मज़ा आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, इसमें हमें ये ध्यान देना है कि इसका जनरल टर्म क्या होता है। चलो भाई आते हैं इसके जनरल टर्म पे। जनरल टर्म ऑफ एपी, हमने एपी इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का शॉर्ट टर्म दिखाया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का ए और प्रोग्रेशंस का पी दोनों को मिला के बोलते हैं एपी, है कि नहीं। इसको याद रखना है, और हम अधिकतर यूज़ करेंगे एपी टर्म का शब्द यूज़ करेंगे। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस भी बोलने में कोई टेंशन नहीं है, बोल सकते हैं। चलो भाई, इसका जनरल टर्म क्या होता है, ए प्लस 1 ए प्लस 2। अब ये जो ए है, ये जो ए है इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म को A2 सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं क्या, A3, है कि नहीं। इसका मतलब ये जनरल टर्म हो गया। क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। अब बोलोगे सर A2 को A प्लस डी क्यों लिख दिया, या A3 को A प्लस 2D क्यों लिख दिया, कहाँ से आया ये, समझाइए ना। हमने बोला बिल्कुल रुकिए, क्योंकि दे रहे हैं आपको इंट्रोडक्शंस, और मैंने बोला है डाउट्स पूरा क्लियर करूंगा। आपके जो मैंने वादा किया वो पूरा वादा कंप्लीट करके जाऊंगा। आइए भाई देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ए का तो समझ में आ गया, लेकिन बात आती है A2 की।
तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हम लोगों को सांस की ज़रूरत है, सांस लेना बहुत ही ज़रूरत है, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो शायद हम लोग, शायद क्या मतलब मर ही जाएंगे शायद क्या बोलना है कि नहीं। तो इसी तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का फेफड़ा गुर्दा जो बोलना चाहोगे वो बोल सकते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक जो जान है, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैंने एक चीज लिखवाया था, आपको लिखवाया था ए एन, क्या लिखवाया था आपको, आपको लिखवाया था हमने, अरे आ जाओ ससुरा, ए एन लिखवाया था। अब ए एन, ए के जगह तो समझ में आ गया, लेकिन एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो ए एन की जगह अब देखो यहाँ पे एन की जगह क्या दिया हुआ है, टू, तो ये फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे, टू माइनस वन, देखो ना माइनस वन है, और डी का डी लिख देंगे। अब सिंपल है, ए टू इज इक्वल टू, ए का तो ए लिख देते हैं मेरे बच्चे, टू माइनस वन, वन होता है, और वन मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू डी, वन डी, यहीं से आता है ए टू को ए प्लस डी बोलते हैं, सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस डी बोलते हैं। लेकिन साथ साथ में सर ये भी थोड़ा सा समझाइए ना प्लीज़, हम लोग समझाएंगे बेटे, डायरेक्शन क्यों ले रहा है, ए थ्री बोलते हैं इसको हम लोग, थर्ड टर्म बोलते हैं, थर्ड टर्म को लिखेंगे ए की जगह ए लिख देंगे, और एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह थ्री लिख देंगे, ये राजे थ्री माइनस वन इंटू डी, तो इसलिए हम लोग ए प्लस कितना लिखेंगे, टू डी। आसानी से समझ में आ रहा है। लेकिन सर यहीं पे बात करें, अगर हम लोग A5 लिखें तो क्या होगा, अगर हम लोग यहीं पे लिखें कि A5 फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो a प्लस फोर डी लिख दो। अब बोलो सर आसानी से याद करने का तरीका क्या, यहाँ पे 5 है, एक कम कर लिख दो, 6 होगा 5d लिख दो, 7 होगा 6d लिख दो, 10 होगा 9d लिख दो। आसानी से इसको समझ सकते हैं, मतलब ये आसान है ना, ये 1 1 1 1 1 1 कम करते चलो तो आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। ये आसान तरीका है किसी एपी को समझने का। अब मैंने बोला था कि लास्ट में क्वेश्चंस दूंगा जो मज़ा आएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, क्योंकि हम लोग आने वाले हैं। आपको सेकंड वीडियो जाकर के देखना है, सेकंड वीडियो जाकर के देखो अभी के अभी, क्योंकि उसमें हम लोग बताएंगे आपको पूरा प्रॉपर 5.1 का प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस मिलेगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, और मज़ा आएगा आपको। हर एक क्वेश्चंस को पूरा मज़े में अपने स्टाइल में समझाया है, तो बहुत सारा प्यार दिखाना। जय ये सेकंड वीडियो के लिए, जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।